पाटलिपुत्रा न्यूज, खबर वही जो हकीकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा न्यूज। बिहार में तीसरी और अंतिम चरण का चुनाव होने वाला है, जिसमें एक महत्वपूर्ण सीट है रामनगर की। आइए जानते हैं रामनगर का हाल मेरे यानी न्यूज शिवप्रिया के साथ। उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल की सीमा से लगे पश्चिम चंपारण जिले की अधिकतर विधानसभा सीटें आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। इनमें से रामनगर विधानसभा सबसे खास है, क्योंकि पिछले 20 वर्ष में 5 विधानसभा चुनावों में यहां से किसी भी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को जनता ने विधायक बनने का मौका नहीं दिया। यहां तक कि वर्ष 2005 में जब साल भर के भीतर 2 बार विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी बीजेपी ने अपना वर्चस्व कायम रखा। चेहरे भले ही बदलते रहे, लेकिन इस विधानसभा ने अपनी पार्टी 2 दशकों में कभी नहीं बदली। ऐसे में 2020 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए कैसा परिणाम लाता है, यह देखने वाली बात होगी। रामनगर विधानसभा सीट से भागीरथी देवी भारतीय जनता पार्टी की विधायक है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों से वो लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती आ रही हैं। 2010 के मुकाबले 2015 के विधानसभा चुनाव में उनकी जीत का अंतर जरूर कम हुआ, लेकिन उन्होंने सीट बरकरार रखी। 2010 के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने एक साथ चुनाव लड़ा था। उस समय भागीरथी देवी ने कांग्रेसी प्रत्याशी नरेश राम को लगभग 30,000 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं 2015 में जब जेडीयू ने राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा, तो भागीरथी देवी की जीत का अंतर आधा रह गया। 2015 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पूर्णमासी राम को हराया, लेकिन मतों का अंतर लगभग 18,000 का रह गया था। यह गौरतलब है कि 2000 से पहले के चुनावों में भी बीजेपी यहां से कई बार चुनाव जीत चुकी है। वर्ष 2000 से लेकर 2005 तक के विधानसभा चुनावों में यहां से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रमोहन राय ने लगातार जीत दर्ज की है। उस समय तक पश्चिमी चंपारण जिले की यह सीट सामान्य विधानसभा क्षेत्र में दर्ज की जाती थी, लेकिन वर्ष 2008 में निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए परिसीमन के बाद इसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। सुरक्षित सीट होने के बाद भी यहाँ की जनता लगातार बीजेपी पर अपना भरोसा जताती रही है। इस बार भी 2010 की तरह ही सियासी हालात है, जब जेडीयू और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि 2015 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जीत का अंतर कम होने को लेकर राजनीति के जानकार अलग अलग काश लगा रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं।